राधे श्याम, उनकी पत्नी विभा और उनकी 10 साल की बेटी मिताली का जीवन श्याम बाबा की भक्ति में समर्पित था। उनकी सुबह बाबा के भजन से शुरू होती और रात बाबा की आराधना के साथ बीतती। राधे श्याम की जयपुर में एक दुकान थी जो श्याम बाबा की कृपा से बहुत अच्छा चल रही थी। फाल्गुन का महीना आते ही राधे श्याम ने हर साल की तरह खाटू श्याम जी की निशान यात्रा में जाने की योजना बनाई। इस बार यात्रा कुछ अलग थी क्योंकि मिताली ने जिद कर ली कि वह भी इस बार इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनेगी। राधे श्याम और विभा को चिंता थी कि यात्रा लंबी और कठिन होगी, लेकिन मिताली की आस्था और दृढ़ निश्चय के आगे वे झुक गए और उसे साथ ले जाने का निर्णय किया। वे जयपुर से बस में बैठकर रिंग्स के लिए रवाना हुए, जहां से वे अन्य भक्तों के साथ पैदल यात्रा शुरू करने वाले थे। मिताली बेहद उत्साहित थी। उसकी आंखों में भक्ति की चमक थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी आस्था को और गहरा कर देगा। यात्रा के दौरान भक्तों के जयकारे, भजन और गुलाल के रंग चारों ओर बिखरे हुए थे। मिताली अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी चल रही थी, लेकिन अचानक भीड़ के बीच वह उनसे बिछड़ गई। चारों तरफ शोरगुल था। उसकी पुकार दब गई और वह घबरा गई। माँ, पापा, आप कहाँ हो? डर और घबराहट में वह एक कोने में जाकर बैठ गई और रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर श्याम बाबा से प्रार्थना की। हे बाबा, मेरे माता पिता को मेरे पास भेज दो, मुझे उनसे मिला दो। दूसरी ओर राधे श्याम और विभा भी अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। वे हर जगह उसे तलाश रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे, लेकिन भीड़ के कारण कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक भक्त ने सुझाव दिया, आप मंदिर में जाकर बाबा से प्रार्थना करें और वहां के लाउड स्पीकर से मिताली का नाम अनाउंस करवाए। राधे श्याम और विभा खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंचे। वे लाइन में खड़े होकर बाबा के दर्शन के लिए तैयार हो गए। जब वे बाबा के सामने पहुंचे तो उनके आंखों से आंसू छलक पड़े। बाबा, हमारी बेटी खो गई है, कृपा करें प्रभु। मंदिर के पुजारी ने उनसे पूछा कि क्या समस्या है। जब उन्होंने पूरी बात बताई तो पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई चिंता मत करें, श्याम बाबा के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। जाइए मंदिर के ऑफिस में पता कीजिए। राधे श्याम और विभा दर्शन करके जैसे ही मंदिर के कार्यालय की ओर बढ़े, अचानक उन्होंने देखा कि मिताली दौड़ती हुई उनकी ओर आ रही थी। विभा ने तुरंत उसे गले लगा लिया और तीनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। जब मिताली से पूछा गया कि वह कैसे मंदिर तक पहुंची, तो उसका उत्तर सुनकर सभी की आस्था और गहरी हो गई। मैं रोते रोते सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठ गई थी और वहीं सो गई थी। तभी मैंने सपना देखा कि श्याम बाबा आए और उन्होंने मुझे जगाया। जब उसकी आंखें खुली तो वह खुद को मंदिर के अंदर खड़ा हुआ पाया। वहीं से उसने अपने माता पिता को देखा और दौड़कर उनके पास चली गई। यह सुनकर राधे श्याम और विभा बाबा के चरणों में गिर पड़े। श्याम बाबा, जैसे आपने मिताली की रक्षा की, वैसे इस कहानी को सुनने वाले सारे भक्तों का करना। जय श्री श्याम। दोस्तों, अगर आप कलयुग के भगवान खाटू श्याम के भक्त हैं और उनसे जुड़ी और भी कहानियां देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें हरे का सहारा।